Hello everyone, welcome to Engineers Education Point. In this video, we are going to learn about operating modes of Intel 8086 माइक्रोप्रोसेसर। 8086 माइक्रोप्रोसेसर का हम लोग ऑपरेटिंग मोड देखेंगे। तो 8086 माइक्रोप्रोसेसर जो है वो दो मोड में काम करता है, मिनिमम मोड और मैक्सिमम मोड। देयर आर टू मोड्स ऑफ ऑपरेशन फॉर इंटेल 8086 नेमली मिनिमम मोड एंड मैक्सिमम मोड। दो मोड होता है इंटेल 8086 का, मिनिमम मोड और मैक्सिमम मोड। पिन नंबर 24 से 31 जो है ये आपका मिनिमम और मैक्सिमम मोड में काम करता है। When only one 8086 CPU is to be used in a microcomputer system, the 8086 is used in the minimum mode. जब एक जो है when only one 8086 CPU, जब एक जो है 8086 CPU का यूज़ किया जाता है माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम में, तो 8086 जो है मिनिमम मोड में काम करता है। जब एक CPU का यूज़ किया जाता है मिनिमम मोड ऑपरेशन में काम करता है। In this mode, CPU issues the control signal required by memory and input-output devices. इस मोड में जो है मिनिमम मोड में CPU इशू करता है कंट्रोल सिग्नल को जो मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को ज़रूरी होता है। इन ए मल्टी प्रोसेसर सिस्टम इट ऑपरेट्स इन द मैक्सिमम मोड। मल्टी प्रोसेसर, जब आपका एक प्रोसेसर होगा, जब एक CPU का काम होगा तो मिनिमम मोड में काम करेगा। जब मल्टी प्रोसेसर होगा तो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम किस में काम करेगा? मैक्सिमम मोड में काम करेगा, मैक्सिमम मोड में। इन केस ऑफ मैक्सिमम मोड ऑफ ऑपरेशन, कंट्रोल सिग्नल्स आर इशूड बाय इंटेल 8288 बस कंट्रोलर विच इज यूज विथ 8086 फॉर दिस वेरी पर्पस। कह रहा है जब आपका मैक्सिमम मोड में काम करेगा तो कंट्रोल सिग्नल जो है वो इशू करेगा इंटेल 8085 को, इंटेल 8288 8288 बस कंट्रोलर को, ठीक है, जो यूज होगा 8086 के साथ कंट्रोल सिग्नल के लिए। द लेवल ऑफ पिन MN/MX डिसाइड द ऑपरेटिंग मोड्स ऑफ 8086। जो मिनिमम और मैक्सिमम मोड जो है, जो लेवल है वो डिसाइड करता है जो 8086 किस मोड में काम करेगा। When MN/MX इज हाई द CPU ऑपरेट्स इन द मिनिमम मोड। देखिए जब हाई रहेगा, क्योंकि MN/MX बार है मीन्स मिनिमम मैक्सिमम, तो जब ये हाई रहेगा मीन्स ये 1 रहेगा तो मिनिमम मोड में काम करेगा। जब 0 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है बार लगा हुआ है तो 0 का बार 1 हो जाता है, तो जब लो रहेगा तो मैक्सिमम मोड में काम करेगा, जब 1 रहेगा तो मिनिमम मोड में काम करेगा। द लेवल ऑफ पिन MN/MX डिसाइड द ऑपरेटिंग मोड ऑफ 8086। व्हेन MN/MX मिनिमम/मैक्सिमम इज हाई द CPU ऑपरेट इन मिनिमम मोड। जब हाई रहेगा तो मिनिमम मोड में, जब लो रहेगा तो मैक्सिमम मोड में। व्हेन इट इज लो द CPU ऑपरेट इन द मैक्सिमम मोड। जब लो रहेगा तो मैक्सिमम मोड में काम करेगा, जब हाई रहेगा तो CPU मिनिमम मोड में काम करेगा। फ्रॉम पिन नंबर 24 to 31 इशू 2 डिफरेंट सेट्स ऑफ सिग्नल। पिन नंबर जो है 24 से 31 तक 2 सेट में ये काम करता है। द अदर सेट ऑफ सिग्नल्स इज इशूड व्हेन द CPU ऑपरेट इन द मैक्सिमम मोड। दस द पिन नंबर पिन्स फ्रॉम 24 to 31 हैव अल्टरनेट फंक्शन। पिन नंबर 24 to 31 जो है इसमें आपका मिनिमम और मैक्सिमम मोड में 2 सेट में है, जो कि मिनिमम और मैक्सिमम मोड में काम करता है। अब यहाँ देखिए ये आपका पिन नंबर 24 से पिन नंबर 31 ये आपका मिनिमम और मैक्सिमम मोड में काम करता है। तो जो राइट साइड में है ये मिनिमम मोड में काम करता है। होल्ड HLDA राइट मेमोरी/इनपुट आउटपुट DT/R बार DN बार ALE और INTA, ये जो है राइट साइड में वो मिनिमम मोड में काम करता है, और लेफ्ट साइड वाला जो है ये आपका मैक्सिमम मोड में काम करता है। राइट साइड वाला होल्ड HLDA ये सब जो है मिनिमम मोड में, और ये वाला मैक्सिमम मोड में, पिन नंबर 24 से 31। तो हम लोग डिफरेंट पिन का फंक्शन देखेंगे अब।
पिन डिस्क्रिप्शन फॉर मिनिमम मोड, पिन डिस्क्रिप्शन फॉर मिनिमम मोड में देखिए ये आपका डिफरेंट पिन है, INTA बार, ALE, DN बार, DT/R बार, M/I इनपुट आउटपुट बार, राइट और HLDA और होल्ड। ये आपका क्या है, पिन डिस्क्रिप्शन है इनपुट मोड के लिए। तो कह रहा है फॉर द मिनिमम मोड ऑफ ऑपरेशन द पिन MN/MX बार इज कनेक्टेड टू 5 वोल्ट DC सप्लाई। मिनिमम मोड के लिए जब हाई रहेगा तब ये काम करेगा, क्योंकि MN/MX है, मीन्स 0 रहेगा तब ये मैक्सिमम मोड में काम करेगा, और 1 रहेगा तो मिनिमम मोड में काम करेगा। 1 करने का मतलब जब हाई होगा, हाई होने का मतलब जब 5 वोल्ट DC सप्लाई से कनेक्ट किया जाता है। तो मिनिमम मोड में क्या होता है, 5 वोल्ट DC सप्लाई से कनेक्ट किया, दैट इज MN/MX बार इज इक्वल टू VCC। जब सप्लाई वोल्टेज देते हैं तब मिनिमम मोड में काम करेगा। द डिस्क्रिप्शन ऑफ पिन फ्रॉम 24 to 31 फॉर द मिनिमम मोड इज एज फॉलो। पिन नंबर 24 से 31 जो है, जो मिनिमम मोड में काम करता है, ये सब पिन है। INTA बार, INTA बार क्या है, इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट। ये क्या है, आउटपुट पिन है। पिन नंबर 24 जो है, पिन नंबर 24 ये आपका इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट पिन है, जो मिनिमम मोड में काम करता है। ऑन रिसीविंग इंटरप्ट सिग्नल द प्रोसेसर इशूज एन इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट सिग्नल, इट इज़ एक्टिव लो। ये क्या है, इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट जो है, कह रहा है ऑन रिसीविंग इंटरप्ट सिग्नल द प्रोसेसर इशू एन इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट सिग्नल। जब जो है माइक्रो प्रोसेसर जो है रिसीव करता है इंटरप्ट सिग्नल को, तो माइक्रो प्रोसेसर एक सिग्नल को सेंड करता है, इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट सिग्नल, जो कि एक्टिव लो सिग्नल होता है। नेक्स्ट है ALE, एड्रेस लैच इनेबल। क्या होता है, एड्रेस लैच इनेबल। नेक्स्ट है ALE, एड्रेस लैच इनेबल। क्या है, एड्रेस लैच इनेबल। ये पिन नंबर 25 है, जो कि आउटपुट पिन है। पिन नंबर 25 इज एड्रेस लैच इनेबल। इट गोज हाई ड्यूरिंग T1। जब T1 में रहेगा तो ये हाई रहेगा। द माइक्रो प्रोसेसर सेंड्स दिस सिग्नल टू लैच द एड्रेस इनटू द इंटेल 8282 8283 लैच। कह रहा है माइक्रो प्रोसेसर जो है सेंड करता है एड्रेस लैच इनेबल सिग्नल को, एड्रेस को लैच करने के लिए इंटेल 8282 या 8283 के साथ लैच करने के लिए। नेक्स्ट जो पिन नंबर 26 है वो DEN है, DEN बार, डेटा इनेबल। DEN का फुल फॉर्म क्या हो गया, डेटा इनेबल। पिन नंबर 26 है, डेटा इनेबल। व्हेन इंटेल 8286 8287 ऑक्टल बस ट्रांस रिसीवर इज यूज, दिस सिग्नल एक्ट्स एज एन आउटपुट इनेबल सिग्नल, इट इज एक्टिव लो। ये एक्टिव लो सिग्नल होता है। कह रहा है जब जो है इंटेल 8286 8287 जो है ऑक्टल बस ट्रांस रिसीवर का यूज किया जाता है, तो ये जो सिग्नल है वो आउटपुट इनेबल सिग्नल की तरह काम करता है। नेक्स्ट है DT/R बार, ये आउटपुट पिन है ये भी, और ये पिन नंबर कितना है, 27 है, 27। DT का मतलब क्या हो गया, डेटा ट्रांसमिट, और R का मतलब रिसीव, डाटा ट्रांसमिट/रिसीव। व्हेन इंटेल 8286 8287 ऑक्टल बस ट्रांस रिसीवर इज यूज, दिस सिग्नल controls the direction of data flow through the trans receiver. When it is high, data are sent out. When it is low, data are received. देखिए जब ये लो रहेगा तो डाटा क्या होगा, रिसीव होगा। जब ये हाई रहेगा तो डाटा क्या होगा, ट्रांसमिट होगा, क्योंकि यहाँ पे DT/R बार है। जब ये हाई होगा तो डेटा ट्रांसमिट होगा, जब ये लो रहेगा तो डाटा रिसीव होगा, क्योंकि ये रिसीवर में बार लगा हुआ है। तो लो रहेगा तो डाटा ट्रांसमिट होगा, हाई रहेगा तो डाटा रिसीव करेगा। नेक्स्ट है M/इनपुट आउटपुट, ये भी आपका आउटपुट पिन है। ये पिन नंबर 28 होता है। M मीन्स मेमोरी/इनपुट आउटपुट एक्सेस। When it is high, the CPU wants to access memory. जब ये हाई रहेगा, क्योंकि M/इनपुट आउटपुट है, तो जब ये हाई रहेगा तो मेमोरी को एक्सेस करेगा। जब ये ले रहेगा तो CPU wants to access इनपुट आउटपुट डिवाइस। जब ये ले रहेगा तो CPU क्या करेगा, इनपुट आउटपुट डिवाइस को एक्सेस करेगा।
जिसमें बार लगा हुआ है वो लो मोड में काम करेगा, जिसमें बार नहीं है वो हाई मोड में काम करेगा। नेक्स्ट है WR बार, ये भी आउटपुट पिन है राइट। पिन नंबर 29 जो है ये राइट है। व्हेन इट इज़ लो द CPU परफॉर्मेंस मेमोरी और इनपुट आउटपुट राइट ऑपरेशन। जब ये लो रहेगा, क्योंकि बार लगा हुआ है, तो जब ये लो रहेगा तो CPU क्या करेगा, मेमोरी और इनपुट आउटपुट में राइट ऑपरेशन करेगा। नेक्स्ट जो पिन है वो है HLDA होल्ड एक्नॉलेजमेंट, ये भी आउटपुट पिन है। पिन नंबर 30 जो है इंटेल 8086 का वो HLDA पिन होता है। होल्ड एक्नॉलेजमेंट, HLDA का फुल फॉर्म क्या होता है, होल्ड एक्नॉलेजमेंट। इट इज़ इशूड बाय द प्रोसेसर व्हेन इट रिसीव्ड होल्ड सिग्नल। इट इज़ एक्टिव हाई सिग्नल व्हेन होल्ड रिक्वेस्ट इज रिमूव्ड, HLDA गोज लो। देखिए होल्ड एक्नॉलेजमेंट जो सिग्नल है ये जो है माइक्रो प्रोसेसर जो है जब होल्ड सिग्नल को रिसीव करता है, माइक्रो प्रोसेसर के पास जब होल्ड सिग्नल आता है तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, ये एक होल्ड एक्नॉलेजमेंट सिग्नल को ये देता है, इशू करता है होल्ड एक्नॉलेजमेंट सिग्नल को। जब होल्ड सिग्नल आता है तो एक सिग्नल को ये करता है, होल्ड एक्नॉलेजमेंट सिग्नल को इशू करता है। और ये जो है एक्टिव हाई होता है, जब होल्ड रिक्वेस्ट जो है रिमूव हो जाता है तो ये लो हो जाता है। नेक्स्ट है होल्ड इनपुट। पिन नंबर 31 जो होता है वो होल्ड इनपुट है, होल्ड सिग्नल है। When another device the microprocessor system wants to use the address and data bus, it send a hold request to CPU through this pin. It is an active high signal. देखिए जब जो है माइक्रो कंप्यूटर जो है अदर एड्रेस या डाटा को बस को यूज करता है, अदर एड्रेस या डाटा बस को, तो एक होल्ड सिग्नल जो है माइक्रो प्रोसेसर को सेंड करता है। होल्ड सिग्नल जो है माइक्रो प्रोसेसर को सेंड करता है इस पिन के थ्रू, होल्ड पिन के थ्रू CPU को क्या है, होल्ड रिक्वेस्ट जो है सेंड करता है। और ये जो है एक्टिव हाई सिग्नल होता है। तो हम लोग टोटल 8 पिन देखे 24 से 31 में 8 पिन है जो मिनिमम मोड में काम करता है। ये 8 पिन मिनिमम मोड में काम करता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो पिन मैक्सिमम मोड में काम करता है। पिन डिस्क्रिप्शन फॉर मैक्सिमम मोड, तो कह रहा है फॉर द मैक्सिमम मोड ऑफ ऑपरेशन पिन MN/MX इज मेड लो। जब लो रहेगा तो मैक्सिमम मोड में काम करेगा, दैट इज जब ग्राउंड रहेगा। लो करने का मतलब ग्राउंड, हाई करने का मतलब जब VCC से सप्लाई रहेगा। इट इज़ ग्राउंडेड। द डिस्क्रिप्शन ऑफ पिन फ्रॉम 24 to 31 इज एज फ्लो। 24 से 31 पिन जो है इसका यहाँ पे है, देखिए QS1 QS0, ये भी आउटपुट पिन है। पिन नंबर 24 और 25 जो है ये QS1 और QS0 है। इंस्ट्रक्शन क्यू स्टेटस, QS का मतलब क्या हो गया, इंस्ट्रक्शन क्यू स्टेटस। लॉजिक आर गिवन बिलो, इंस्ट्रक्शन क्यू स्टेटस लॉजिक दिया गया है। देखिए यहाँ पे QS1 और QS0 है। जब 0 रहेगा तो कोई भी ऑपरेशन नहीं होगा। जब 1 रहेगा तो फर्स्ट बाइट ऑफ कोड फ्रॉम क्यू से फर्स्ट बाइट का कोड का ऑफ ये होगा। जब 10 रहेगा तो इम्प्टी द क्यू को क्या करेगा, इम्प्टी कर देगा। जब 11 रहेगा तो सब्सिक्वेंट बाइट फ्रॉम क्यू का सब्सिक्वेंट बाइट रहेगा। तो 0 रहेगा तो नो ऑपरेशन, 01 रहेगा तो फर्स्ट बाइट ऑफ ऑपरेशन होगा क्यू का, 10 रहेगा तो इम्प्टी क्यू को करेगा, जब 11 रहेगा तो सब्सिक्वेंट बाइट फ्रॉम क्यू। नेक्स्ट जो है S0 बार, S1 बार और S2 बार, ये आउटपुट पिन है। ये कौन कौन पिन है, पिन नंबर 26, 27 और 28। ये S मीन्स स्टेटस सिग्नल, S0 बार, S1 बार और S2 बार ये आउटपुट पिन है। और पिन नंबर 26, 27 और 28 ये स्टेटस सिग्नल है, S मीन्स स्टेटस सिग्नल। These signals are connected to the bus controller Intel 8288। ये बस कंट्रोलर जो है Intel 82 का उससे कनेक्ट रहता है। द बस कंट्रोलर जनरेट्स मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट एक्सेस कंट्रोल सिग्नल, जो टेबल में दिखाया गया है। तो देखिए ये टेबल S2 बार, S1 बार और S0 है। जब 0 रहेगा ये कहाँ से होगा, 0 से लेकर 7 तक होगा। बाइनरी में लिख दीजिए 0 0 0 0 0 1, 7 का लिखना है तो 1 क्या होता है 1 2 4, बस इसमें 7 आ जाएगा। 0 का लिखना है तो क्या होगा, किसी डिजिट का यूज हो रहा है तो नहीं तो 0 0 0 हो जाएगा। 1 का लिखना है तो 1 का यूज हो रहा था, जिसका यूज करेंगे वहाँ पर 0, बाकी जगह 0 0। 2 का है तो 2 का लिखना है तो कैसे होगा, 2 का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे 1, और जिसका नहीं यूज कर रहे हैं तो बाकी जगह 0। 3 का लिखना है तो 2 और 1 का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0। सपोज कीजिए 4 का लिखना है तो केवल 4 का 1 यूज करेगा, तो यहाँ पे 4 के पास 1, 2 के पास 0 और 1 के पास 0।
इस तरह से लिखा गया। तो जब 000 रहेगा तो इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट होगा, जब 001 रहेगा तो रीड डाटा फ्रॉम इनपुट आउटपुट पोर्ट होगा, जब 0010 रहेगा तो राइट डेटा होगा इनटू इनपुट पोर्ट, जब 011 रहेगा तो हॉल्ट होगा, जब 100 रहेगा तो अपकोड फेच होगा, जब 101 रहेगा तो मेमोरी रीड होगा, जब 110 रहेगा तो मेमोरी राइट होगा, और जब 111 रहेगा तो पैसिव स्टेट रहेगा। नेक्स्ट जो पिन है, पिन नंबर 29, पिन नंबर 29 जो है वो लॉक बार है, आउटपुट पिन है। इट इज ए एक्टिव लो सिग्नल, ये एक्टिव लो सिग्नल होता है। व्हेन इट इज लो ऑल इंटरप्ट्स आर मास्क्ड एंड नो होल्ड रिक्वेस्ट इज ग्रांटेड। जब ये लो रहता है तो जितना भी इंटरप्ट है वो मास्क्ड इंटरप्ट रहता है और कोई भी होल्ड रिक्वेस्ट ग्रांटेड नहीं होता है। इन ए माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम ऑल अदर प्रोसेसर आर informed by this signal that they should not ask the CPU for relinquishing the bus control। ये जो है माइक्रो प्रोसेसर जो है जब ये लो रहता है तो जितना भी प्रोसेसर है फॉर्म होता है इस सिग्नल के थ्रू, ये क्या करता है, एक शुड नॉट आस्क सिग्नल डैट दे शुड नॉट आस्क, CPU को आस्क नहीं करे बस कंट्रोल के लिए। नेक्स्ट जो है वो आपका RQ बार / GT1 बार है और ये है RQ/GT0। ये क्या है, बाई डायरेक्शनल है। पिन नंबर 30 और 31 जो है 8086 का वो आपका RQ/GT1 है और RQ/GT0 है। ये क्या है, लोकल बस प्रियोरिटी कंट्रोल है। अदर प्रोसेसर आस्क द CPU थ्रू दीज लाइन्स टू रिलीज द लोकल बस। अदर जो प्रोसेसर है वो आस्क करता है CPU से इस लाइन के थ्रू, रिक्वेस्ट लाइन के थ्रू, जो रिलीज करने के लिए लोकल बस के। RQ/GT0 हैज हायर प्रियोरिटी देन RQ/GT1। देखिए RQ/GT0 जो है इसका हायर प्रियोरिटी होता है कंपेयर टू दिस, ये इसका हायर प्रियोरिटी होता है। इन द मैक्सिमम मोड ऑफ ऑपरेशन सिग्नल्स राइट ALE, DN, DT/R bar etc are not available डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोसेसर। देखिए जब मैक्सिमम मोड में होगा तो ये सब क्या है, मिनिमम मोड के लिए है, तो मैक्सिमम मोड में उपलब्ध नहीं होगा। दिस सिग्नल्स आर अवेलेबल फ्रॉम द कंट्रोलर 8288। ये जो है वो कंट्रोलर जो 8288 है उससे अवेलेबल रहेगा। तो ये आपका देखिए मैक्सिमम मोड में पिन डिस्क्रिप्शन और मिनिमम मोड में पिन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।